अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफिलिस के बारे में। दोस्तों, सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो किसी भी शख्स को अनप्रोटेक्टिव ओरल, रेक्टल या वजाइनल सेक्स की वजह से लग सकती है। इस कंडीशन में हमारे एनएस, रेक्टम, लिप्स या वजाइना के मुंह पर एक सोर यानी कि ज़ख्म बन जाता है। ये सोर खुद ही बनकर खुद हील भी हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। अगर इसे वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकता है। काजेज़ दोस्तों, इसकी वजह एक बैक्टीरिया है जिसे ट्रिपोनेमा पैराडियम कहते हैं। दोस्तों, ये बैक्टीरिया हमारी स्किन और मिकोजा मेम्ब्रेन के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है। दोस्तों, ये इन्फेक्टेड पर्सन से किसिंग के दौरान भी किसी इंसान को हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड सिरिंजेस, ब्लड कंटेंट की वजह से और प्रेग्नेंट मदर से बच्चे को भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर दोस्तों, ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जो ज़्यादातर अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं, जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करते हैं, लड़के के साथ सेक्स करने से, किसी HIV पॉजिटिव वाले इंसान से सेक्स करने की वजह से लोगों को ज़्यादातर ये बीमारी लग सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों, इसका इनिशियल पीरियड जो है वो 3 वीक्स का होता है। बाकी इनकी स्टेजेस के लिहाज से मुख्तलिफ इनके पीरियड होते हैं। सिम्टम दोस्तों, सिफिलिस की 3 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिनके लिहाज से उनके मुख्तलिफ सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है प्राइमरी सिफिलिस। दोस्तों, इस स्टेज में मरीज़ के जिस्म में जिस हिस्से से ट्रिपोनेमा पैराडियम गुजर का जिस्म के अंदर दाखिल हुआ है वहाँ पर एक पेनलेस सोर ज़ख्म बन जाता है। लोग इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये दर्द नहीं करता। सेकेंडरी सिफिलिस दोस्तों, इस स्टेज में मरीज़ के जिस्म पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी और मेन निशानी ये है कि इसके हाथों और पाँव के तलियों पर भी रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ मरीज़ को मसल पेन, बुखार, गला ख़राब और स्वेलिंग लिम्फ नोड जैसी अलामात देखने को मिलती हैं। स्टेज नंबर 3 टर्शरी सिफिलिस दोस्तों, इस स्टेज में बीमारी हमारे मेजर ऑर्गन, ब्रेन, नर्व्स, आँख, हार्ट, ब्लड वेसल को डैमेज कर सकती है। कॉम्प्लिकेशन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकती है, जिनमें स्ट्रोक, दिमाग की झिल्ली की इन्फेक्शन जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, बालों का गिरना, आँखों से नज़र ना आना, दर्द और टेम्परेचर को महसूस ना करना, सेक्सुअल डिसफंक्शन वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट दोस्तों, जब किसी भी मरीज़ को सिफिलिस डायग्नोज हो जाता है तो इस मरीज़ को डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स शुरू करवाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है पेनिसिलिन। दोस्तों, इसमें इसका वाहद और बेहतरीन हल है इंजेक्शन पेनिसिलिन। ये 3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं बंदे को, हफ्ते में 1 इंजेक्शन इसका लगता है, जिससे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर, अवॉइड अनप्रोटेक्टिव सेक्स दोस्तों, कभी भी अनप्रोटेक्टिव सेक्स ना करें। जब भी सेक्स करें कॉन्डम का इस्तेमाल लाजमी करें। ओरल सेक्स करने से गुरेज करें। अगर ओरल सेक्स करते भी हैं तो मुंह में डिस्चार्ज ना हो, इससे मुख्तलिफ किस्म की और बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।